किसी भी समाज के बेहतरीकरण का जायजा आप तभी ले सकते हैं या उसकी सही तस्वीर आप तभी पेश कर सकते हैं जब उस समाज के हाशिए पर बैठे लोगों का जीवन बेहतर हो। हम लोग डूंगरपुर में हैं। डूंगरपुर आदिवासी बहुल इलाका है और हम लोग जहाँ खड़े हैं ये डूंगरपुर का जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज मेडिकल हमारे साथ। मैंने मैं अस्पताल में घूम रहा था तो ज़बरदस्ती डॉक्टर साहब को पकड़ के लाया हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के स्कूल में भी जाता रहता हूँ, अस्पताल में भी जाता रहता हूँ, और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ दिखाई दी, कोई भी अगर सहसा आए तो ये कह नहीं सकता कि अस्पताल में खड़े हैं। क्या वजह है डॉक्टर साहब, ये जो आपने इतनी रंगीनियाँ यहाँ है बच्चों के हिसाब से? बच्चे आएंगे तो उनको लगेगा ही नहीं कि अस्पताल में खड़े हैं। क्या सोच है इसके वजह से? इसमें ये सोच थी हमारी कि जब बच्चा कोई पीड़ा से आता है या कोई उसके माता पिता जो पैनिक लेके आते हैं कि बच्चा बीमार हो गया है, तो उसमें ये था कि उनको एक मानसिक जो है उनका जो अपन कहते हैं कि उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले, बच्चों को घर जैसा लगे, ये नहीं लगे कि अस्पताल में आए तो अस्पताल का डर उसके मन से निकल जाए और पेरेंट्स के मन से भी निकल जाए और उसको आके यहाँ अच्छा फील हो बच्चे को। हमने भी कई अस्पताल देखे हैं जहाँ लोग जाते हैं तो रोते कानते हुए, मैथिली का शब्द है कानते हुए, मतलब रोते हुए जाते हैं। यहाँ आएंगे तो उनको तो लगेगा ही नहीं कि वो अस्पताल में है। हाँ, यहाँ पे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होता है कि बच्चा एक तो उसका पैनिक कम हो जाता है, उसका डर कम हो जाता है, पेरेंट्स का भी डर कम हो जाता है, और हमारे जो स्टाफ है उसको इलाज करने में भी जो है आसानी हो जाती है। बच्चा कोऑपरेट आसानी से कर लेता है। बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं इंजेक्शन वगैरह देख के, तो वो थोड़ा सा डर कम हो जाता है। चाइल्ड फ्रेंडली है हमारा यहाँ पे, खेलने के लिए भी सब सुविधाएं हैं, तो उनको लगता नहीं है कि हम घर के बाहर हैं, अस्पताल में हैं या किसी हमें कोई तकलीफ है। डॉक्टर साहब लक्ष्य कब रखा था और मुस्कान कब आई? ये तो दोनों अलग अलग प्रोग्राम हैं। लक्ष्य हमारा पहले सर्टिफाइड हो गया था, उसमें भी हमने जब जो सर्टिफिकेशन लिया था उसको साल भर हो गया, उसको एक साल हो गया। उसमें भी जब सर्टिफिकेशन हमको मिला था तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि उस वक्त भी हम पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला हॉस्पिटल था। हाँ, टॉप पे था। ऐसे ही मुस्कान तो पूरे इंडिया में ये फर्स्ट है, मुस्कान सर्टिफाइड। दोनों के विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए डॉक्टर साहब। अपना नाम बताइए। डॉक्टर नीलेश गोटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिशु रोग विभाग। ऐसा है, मुस्कान सर्टिफाइड सबसे पहले अखबार में आया था कि एक मुस्कान नाम के कोई इसको सर्टिफाइड करने जा रहे हैं। एनक्यूएस एक क्वालिटी सर्टिफाइड होना चाहिए हर जिला अस्पताल को या हर अस्पताल को। अखबार में पढ़ा था तो पता नहीं, मुझे लगा था कि हो सकता है शायद डूंगरपुर को एक मौका मिल जाए, और किस्मत से बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही एक मौका मिल गया हमें। जुलाई महीने के अंदर यूनिसेफ की टीम यहाँ पर आई और बोले कि डूंगरपुर को हमने सेलेक्ट किया है कि हम मुस्कान सर्टिफिकेट चाहते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे पहले हो। हमने भी हिम्मत नहीं हारी, फिर हमारे एमएस सर साथ में बोले कि नहीं अपन मिलके करेंगे, इसको काम को जरूर करेंगे। फिर यूनिसेफ की टीम के साथ बिल्कुल मैडम बराबर आते रहे और हमने इसको पिछले 4 महीने के अंदर पूरी हमने कोशिश कर ली। और सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हमने 75% से ज़्यादा लाके स्कोर लाके हमने बता दिया। उसके पश्चात सरल भाषा में बताइए, जनता नहीं समझती आपका स्कोरिंग का क्राइटेरिया था, क्या सरकार चाहती थी, कहाँ तक आप पहुँचे? स्कोरिंग का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि मरीज कितना सेटिस्फाई है। ऐसा है कि मरीज का संतुष्टि लेवल होना चाहिए। मरीज यहाँ से आने के पश्चात संतुष्ट होकर जाना चाहिए। अगर मरीज संतुष्ट होकर जा रहा है मतलब आपका क्राइटेरिया 75% के ऊपर है। इसके बाद हमें कि मौका मिला कि जिला स्तरीय लेवल पे हमारा मुस्कान सर्टिफाई हो गया। फिर वो बोला कि स्टेट लेवल की टीम आएगी। हमने कहा ठीक है, स्टेट लेवल की टीम आई। स्टेट लेवल की टीम आई, उन्होंने भी कहा कि आप 95% तक आपका मरीज सेटिस्फाई हो रहा है, मरीज बहुत संतुष्ट है आपके इलाज से या की सुविधाओं से। हमने कहा ठीक है। जब हमने स्टेट लेवल पे हमें मिल गया 95% सर्टिफिकेट, अब हमने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पे हम चाहते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट मिल जाए हमें। तो यहाँ पर नेशनल लेवल की टीम आई, जहाँ पर यहाँ के असेसर दिल्ली से और त्रिवेंद्रम से आए, तो जो कि नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ मैडम आए थे और दिल्ली से आए थे शिशु रोग विशेषज्ञ। दोनों ने कहा कि ऐसा अस्पताल हमने इंडिया के अंदर हम कई जगह गए लेकिन ऐसा अस्पताल और ऐसी सुविधा हमने नहीं देखी। जब मैडम ने ये शब्द बोले तो हमें लगा कि अब तो हमें मुस्कान सर्टिफाइड हो चुका है। बार बार मैडम की भी चर्चा हो रही है और यूनिसेफ की भी। तो यूनिसेफ से मनीषा जी हमारे साथ है और शायद आप इन्हीं मैडम की बात कर रहे थे। बताइए इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका क्या योगदान रहा, कैसे आपने किया? आप 2008 से अब तक के सफर पे बात कर रही थी जी। तो 2008 में जब हमने रिसर्च स्टडीज़ देखी तो हमने ये पाया कि जो छोटे बच्चे जिनको ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है उसकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और तब से लेके आज तक यहाँ पे उस वक़्त पहला एसएनसीयू
यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया, जिसमें पूरा फाइनेंशियल सहयोग भी यूनिसेफ की ओर से था, वो टोंक में किया गया था। उसके बाद आज अगर हम देखें पूरे राजस्थान में 63 एसएनसीयूज फंक्शनल हैं और प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों को अब जो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर सेवाएं मिलनी चाहिए वो अब मुहैया हो रही हैं। लक्ष्य, और अगर मुस्कान की बात करें डूंगरपुर परिप्रेक्ष्य में, तो पिछले 3 वर्षों से हम लक्ष्य पे काम कर रहे थे। और जब हमने इस सपने को इनके साथ शेयर किया, यहाँ की जो टीम है डॉक्टर दामोर और डॉक्टर गोठी की लीडरशिप में, जब हमने इनके साथ शेयर किया तो इन्होंने कहा कि हम ये करना चाहते हैं, और तब से इसका सफ़र शुरू हुआ। और हमारा केवल थोड़ा सा सहयोग था, लेकिन इनके प्रयास बहुत बड़े थे, जिसके कारण इन्होंने सबसे पहले लक्ष्य हासिल किया, जिसमें लेबर रूम की क्वालिटी और जो गायनी ओटी है, ऑपरेशन थिएटर की सेवाओं की इन्होंने क्वालिटी का जो लक्ष्य था उसको हासिल किया। उसके पश्चात इनको शायद एक और सपना आगे देखने लगा कि हम मुस्कान भी कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने उस वक्त इसको नया ही घोषित किया था। उसको करने के लिए पूरे रिसोर्सेज, आईसी मटेरियल्स, एसओपीज़ वगैरह उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इनकी लीडरशिप और इनके जो इन्होंने सोच लिया था कि हमें अपना सपना पूरा करना है, इन्होंने अपनी भरपूर शक्ति इसमें लगा दी, और केवल अपनी ही नहीं, पूरी टीम को मोटिवेट किया, उनको पूरा लगाया, क्योंकि मुस्कान के अंदर केवल क्वालिटी और टाइमली सर्विसेज ही काफ़ी नहीं है कि आपने लोगों को सेवा दे दी, उनका संतुष्टि भी होना बहुत इसमें मायने रखता है। तो जो पहले इनका जो पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट 50 के लगभग था, वो 90% हुआ। ऐसे ही जब इन्होंने एसएनसीयू के अंदर प्रयास किए, तो पहले एसएनसीयू में जो सर्वाइवल रेट था वो केवल 74% था, लेकिन जब इन्होंने क्वालिटी, टाइमलीनेस के ऊपर काम किया तो बढ़ के 87% हुआ। साथ ही में जो सेवा ओपीडी के अंदर 55 मिनट में मुहैया होती थी, वो अब 10 मिनट में होने लगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ों में बदलाव हुआ, और इससे मरीज तो खुश हुए, उनको क्वालिटी सेवा मिली, और ऐसे क्षेत्र में मिली जो बहुत ही गरीब, बहुत ही पिछड़ा हुआ और सबसे भौगोलिक विषमताएं जहाँ पे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में बेस्ट सर्विस देने वाला अस्पताल है डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज। इंसान सपना देखना इंसान की फितरत है। कई बार सपना टूट भी जाता है। आपका सपना पूरा हुआ, लेकिन आपने सपना देखना नहीं छोड़ा होगा। अब क्या सपना? अब हमने लक्ष्य, जो हमारा लेबर रूम और गायनी डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को हमने सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। अब हमारा पूरा हॉस्पिटल की तरफ फोकस है। जो अदर डिपार्टमेंट हैं, जो छोटे डिपार्टमेंट हैं, अब हम उस पर फोकस करके, और अब गवर्नमेंट की जो एमपास है, तो अब उसके लिए हम अप्लाई करेंगे धीरे धीरे। वो पूरा हॉस्पिटल को ही ऐसा पूरा कन्वर्ट करना है। अभी तो एक हिस्सा है। 8 से शुरू हुआ था। मैं बहुत देर आपको सुन रहा था। 8 से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुँचे हैं? 8 कह रहा हूँ, मतलब 8 बेड की बात कर रहा हूँ। 8 बेड से बिल्कुल आपका कहना सही है कि ये यहाँ पर 8 बेड से शुरू हुआ था। जो नवजात जो शिशु के लिए, वो आज 50 बेड आ चुका है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि यूनिसेफ के एनआरएचएम लेवल से और हमारे एमएस सर के सहयोग से। क्योंकि इस बिल्डिंग को लेने के लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करने पड़े। ऐसा नहीं कि मुझे मेरे मांगते ही एक दिन मुझे कमरा दे दिया गया, एक दिन में ये दे दिया गया, ऐसा नहीं किया। इसके लिए बहुत संघर्ष किया, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आगे भी बनी रहे और आगे भी बढ़ती रहे। मेडिकल कॉलेज भी है ये डॉक्टर साहब। मेडिकल कॉलेज के छात्रों का कितना सहयोग मिलता है आपके पूरे काम को चलाने में? देखो, किसी भी मेडिकल कॉलेज की जो बैकबोन होती है, हम लोग हमेशा कहते हैं मेडिकल एजुकेशन की बैकबोन होती है, और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल की जो बैकबोन होती है वो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। वहाँ पे अध्ययनरत पीजी छात्र होते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी डीएनबी के छात्र हैं। जब से वो लोग आए हैं, तो हमारी जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। वो भी क्योंकि वो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं, बढ़िया काम करते हैं। पेशेंट, उनको सीखने का भी जज्बा रहता है, और इतने अच्छे सेटअप में उनको बहुत सी नई चीज़ें भी सीखने मिलती हैं। तो उनका जो सीखने का है वो भी मोटिवेट होते हैं इससे। तो ये हमारा फ़ायदा रहता है। डॉक्टर की भी बात हो गई, जो मेडिकल के छात्र हैं उनकी भी बात हो गई, लेकिन मनीषा जी, आप बखूबी समझती हैं कि जब तक डॉक्टर साहब के पीछे खड़े होने वाले लोग और इनके हाथ में इक्विपमेंट पकड़ाने वाले लोगों की बात नहीं होगी, तब तक बात पूरी नहीं होगी। मनीषा जी, आप कह रही थी कि जब हम लोग आते थे ट्रेनिंग देने के लिए, तो ट्रेनिंग की अपनी चुनौतियाँ थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एचआर एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम अपने डूंगरपुर में देखें या राज्य में देखें या पूरे देश में देखें, डॉक्टर्स फिर भी आज की तारीख में काफ़ी संख्या में मौजूद है। हालांकि ज़्यादा
पिछड़े क्षेत्रों में कम है, पर नर्सिंग स्टाफ और भी ज़्यादा कम है। और हमें जो समस्या है कि जब हम आते थे, ट्रेनिंग देते थे, अगली बार जब हम आते थे तो वो बदल चुके होते थे, उनकी पोस्टिंग बदल गई होती थी, तो अब हमें नए सिरे से लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता था। ऐसे 3-4 साइकिल में हुआ, लेकिन फिर हमने हायर लेवल ऑफिशियल्स को इसमें इंगेज करना शुरू किया, इन चीज़ों पे बात करनी शुरू की, और हमें वहाँ से भी पूरा सहयोग मिला। और उसके बाद जब इसकी जो पूरी कमान है, इसकी पूरी लीडरशिप जो है, जब डॉक्टर गोटी और जब डॉक्टर दामोर ने इसकी ली, जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, अपना अपना तो कॉन्ट्रीब्यूशन, लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता जाता है, बदलाव आते जाता है। हमारे साथ एक साथी और डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत कुछ दिखा रहे थे, इंटेंसिव केयर यूनिट दिखा रहे थे और भी चीजें, माताओं से बात करा रहे थे। क्या अनुभव है आपका? नाम बताइए। और सर, मेरा नाम डॉक्टर गौरव यादव है। मैं न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर देखता हूँ डूंगरपुर का। डेफिनेटली सर, हम सालों से काम कर रहे हैं, डॉक्टर गोठी साहब और मैं यहाँ पे। और जब हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट 2 कमरों में चलता था, वहाँ से हमने शुरुआत की थी, और आज हमारा डिपार्टमेंट नेशनल लेवल पे मुस्कान में टॉप में है, और हम एक्रेडिटेड हो चुके हैं मुस्कान के लिए। हमें इस बात की खुशी है, और आपको शेयर करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमारे पास जब एक मिनिमम शुरुआत ओपीडी से ही होती है। कोई भी पेशेंट जब शुरू से आता है तो ओपीडी में हमारा टाइमिंग जो था, पेशेंट आता था और उसको ट्रीटमेंट मिलता था, उस टाइमिंग में और आज की टाइमिंग में कम से कम आधे घंटे का फ़ायदा पेशेंट को हो गया है। टाइमिंग की जहाँ तक बात करते हैं, जहाँ तक बात आप मतलब धक्के नहीं खाने पड़ते, बिल्कुल धक्के नहीं खाने पड़ते। जो सरकारी हॉस्पिटल का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। निजी में क्यों लोग जाते हैं? Yes, sir, आपसे आप- क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ भी नहीं है, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल, लेकिन सर। निजी में जाते हैं, क्यों जाते हैं? धक्के नहीं खाने खाने पड़ते। पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम उनको ये सुविधाएं दे पा रहे हैं ड्यू टू मुस्कान। और इस मुस्कान को अचीव करने में हमारे यूनिसेफ की टीम, हमारा कॉलेज प्रशासन, जिसमें कि प्रिंसिपल सर और नो डाउट सुप्रिटेंडेंट सर का बहुत सहयोग रहा। और जो सबसे ज़्यादा पेन लिया हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गोटी साहब ने, उन्होंने हमको सबको गाइड किया, और एज एन इंचार्ज हमने भी पूरी मेहनत की और हमने ये गोल अचीव किया है। सर, हम आपको ये एश्योर कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम जो अभी कर रहे हैं वो पहले से बहुत बेहतर है, और आने वाले टाइम में हम और अच्छा करके दिखाएंगे। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। डूंगरपुर का ये अस्पताल जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज बदला है। उम्मीद की जा सकती है कि यूनिसेफ ने और बाकी के डॉक्टर साथियों ने जो काम यहाँ किया है, धीरे धीरे राजस्थान का हर अस्पताल बदलेगा। एक सवाल और, आप 5 ईयर कंट्री प्रोग्राम की बात कर रही थी। 5 ईयर कंट्री प्रोग्राम आपका खत्म हो चुका है, उसी 5 ईयर कंट्री प्रोग्राम में आप यहाँ आई थी, अब कहाँ? तो ये जब पिछले कंट्री प्रोग्राम में हमने डूंगरपुर में और दूसरे जगह काम किया, उसकी सीख लेते हुए अब हम नए कंट्री प्रोग्राम में हैं, और अब इससे बड़ा सपना हमने देखा है। अब हमारा लक्ष्य है कि 1000 फैसिलिटीज़ एनक्वास हो, केवल मुस्कान या लक्ष्य ही नहीं, सभी डिपार्टमेंट 1000 फैसिलिटीज़ में सभी एनक्वास सर्टिफाइड हो, ऐसा हमारा सपना है। और इसके लिए अब हम प्रत्येक ज़िले में ऐसी जो टीम हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रत्येक ज़िले में ऐसी टीम खड़ी करेंगे, और इस लक्ष्य को इस कंट्री प्रोग्राम साइकिल में हम पूरा करना चाहते हैं। तो इस लक्ष्य को इन्होंने पूरा कर लिया। मुस्कान इनके चेहरे पे देखी जा सकती है सभी साथियों के, और एक बड़ा लक्ष्य भी सामने रखा है, क्योंकि इंसानी फितरत है सपना देखना। सपना देखेगा तभी पूरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के हर बच्चे को इसी तरह की सुविधा मिलेगी, जैसा डूंगरपुर के इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सब सुविधाएं मिल रही है। धन्यवाद।